नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत हेतु संदेश देते समय कैसप मुनि कहते हैं कि हे सारंगरव, तुम मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना कि आस्माने साधु विचिन्ति संयम धनान उच्चहि कुलम चात्मनः त्वय्यशः कथमप्य बान्धवे कृताम् स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम् इयं दारे सुदृश्या त्वया भाग्यायत मतः परं न खलु तदे वाचं वधू बंधुभिः। संयम धनान उच्चहि के पद विच्छेद करेंगे तो संयम धनान उच्चहि। चात्मनस्त्वयस्यः के करेंगे तो च आत्मनः त्वयि अस्याः। इसमें जो त्वयि में ई है उसका इको जणची से ये हो गया है। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम के करेंगे तो पद विच्छेद करेंगे तो पूर्वकम इयम अलग हो जाएगा। अब अन्वय देखिए। संयम धनान अस्मान आत्मन है उच्चई कुलम च त्वयि अस्या कथमपि बांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिंच साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्तिः पूर्वकं दृश्या अतः परं भाग्यायत्नं तत् खलु वधूबन्धुभिः न वाच्यम्। संयम धनान है तो महर्षि कण्व कहते हैं कि संयम धनान है। संयम इंद्रिय निग्रह रूपी, धनान यानी धन वाले, या तो संयम रूपी धन वाले या इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले। अस्मान यानी जो हम लोग हैं उनका। और आत्मन है उच्च ही कुलम च, और आत्मन यानी जो स्वम के उच्च यानी उच्च, कुलम च जो कुल है, और जो तुम्हारा उच्च कुल है, गौरवशाली जो पुरुवंश का कुल है उसका। त्वयि अस्या कथमपि बांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम च, और त्वयि यानी तुम्हारे पर, अस्या यानी इस शकुंतला का, कथमपि ही किसी प्रकार भी, बांधव जिसमें बंधुजनों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, या बंधुजनों की कोई भूमिका नहीं है, ऐसे कृताम जो किया गया है, अर्थात तुम दोनों द्वारा जो प्रेम विवाह किया गया है, स्नेह प्रवृत्तिम च जो ताम यानी तुम्हारे द्वारा स्नेह है, प्रेम प्रवृत्तिम च जो प्रेम व्यवहार किया गया है, जो प्रेम विवाह किया है, गांधर्व विवाह किया है, उसको साधु यानी अच्छी प्रकार से विचिंत यानी विचार करके। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि हे सारंगरव, तुम इस प्रकार से राजा दुष्यंत से जाकर के कहना कि हम तो इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हैं, अर्थात हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी राशि नहीं है। और आत्मन उच्च कुलम च,
और आपका उच्च कुल पुरुवंशी जो कुल है उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए और तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला ने जो प्रेम किया है जिसमें हम बंधुजनों की कोई भूमिका नहीं है, इस प्रकार से जो तुम्हारे द्वारा जो प्रेम व्यापार किया गया है, गांधर्व विवाह किया गया है, उसका साधु यानी अच्छी प्रकार से विचिंत विचार करके त्वया इयम दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्यः, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा इयम ये जो शकुंतला है इसको दारेषु जो अन्य जो रानियां हैं उनमें सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्य, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक जिस प्रकार से अन्य रानियों का आदर किया जाता है उसी प्रकार से ये जो हमारी पुत्री शकुंतला है इसका भी आदर किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से और रानियां मान सम्मान से रहती है इसी प्रकार इसको भी मान सम्मान से रखा जाना चाहिए। अतः परम भाग्यायतम, अतः परम इसके पश्चात भाग्यायतम ये भाग्य के अधीन है, तत् खलु तत् उसके बारे में खलु निश्चय वधु बंधु भी, वधु बांधवों के द्वारा वधु के जो परिवार वाले हैं वधु बंधु जन है उनके द्वारा न्याय नहीं वैचम यानी कहना चाहिए। आगे तो विधाता ने जो लिख रखा है वो होगा, उसके बारे में अपने जो बंधु जन हैं उनको ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आगे तो भाग्य जो करेगा वो होगा। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत के लिए महर्षि कण्व संदेश पहुंचाते हैं। एक बार और पुनः देख लीजिए। महर्षि कण्व कहते हैं कि हम संयम रूपी धन वाले हैं और आप उच्च पुरुवंश के कुल वाले हो, तो आपके कुल की मर्यादा का ख्याल रखना है। और साथ में ये भी चेतावनी देते हैं कि हम संयम जब तक धारण करते हैं तब तक ही अच्छे हैं, यदि हमने संयम तोड़ दिया तो हम राजा को रंक भी बना सकते हैं। इस वजह से आपको हमारी पुत्री को आदर के साथ रखना है और जो तुमने प्रेम विवाह किया है उसमें हमारा बंधुजनों का कोई भी, इसमें बंधुजनों की कोई भी भूमिका नहीं है और तुम्हें अन्य रानियों की तरह ही इसको आदर से रखना चाहिए। आगे सब भाग्य के अधीन है जिसके बारे में वधु के बंधुजनों के द्वारा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आगे जो भी भाग्याधीन है वो होगा। तो ये जो प्रस्तुत पद्य है वह शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं उनमें से एक है। इस पद्य में महर्षि काश्यप ने पुत्री विदाई के समय अपने जामाता दुष्यंत के लिए जो संदेश भिजवाया है उसका इसमें वर्णन है। यह संदेश यद्यपि विनम्र भावों से युक्त है फिर भी गंभीरता लिए है तथा चातुर्यपूर्ण है, साथ ही मर्यादित एवं महनीय है। संयम धनान, संयम इंद्रिय निग्रह ही हम लोगों का धन है, अतः तुम्हें कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हम लोगों का अपमान हो। तपस्वियों के पास अनुग्रह के अतिरिक्त और होता ही क्या है जो वो दे सके। इसमें राजा के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। स्नेह प्रवृत्ति, आपको यह स्मरण कर शकुंतला पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसने स्वयं बिना दूसरों की प्रेरणा के ही प्यार किया है तथा मैंने भी इसे अपना प्यार प्रदान किया है। ए बांधव जन कृता में बंधु जनों द्वारा न कराया गया विवाह, यहाँ पर उल्लेखनीय है कि गांधर्व विवाह पारस्परिक प्रेम के साथ के आधार पर ही होता था। इसमें लड़की के बंधुजनों का इसमें कोई योगदान नहीं होता था। भाग्यायत्तम, इससे आगे तो भाग्य के अधीन है कि कहाँ तक सफलता की श्रेणी पर पहुंचती है, इसके विषय में हम नहीं कहेंगे,
क्योंकि हम कन्या पक्ष के हैं, अतः हमारा कहना पक्षपातपूर्ण माना जाएगा। तो महर्षि कण्व त्रिकालदर्शी थे तथा शकुंतला का भविष्य, उसका भावी जीवन उनके समक्ष था, अतः वे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते थे। वे चाहते थे कि आगे क्या होना है, वो जानते थे कि आगे क्या होना है। इस वजह से ही वो पहले ही सोमतीर्थ यात्रा पर उसके जो भविष्य में जो लिखा है उस श्राप को कम करने के लिए पहले ही चले गए थे, और साथ में ही उन्होंने अपने वरदान एवं आशीर्वादों से सब कुछ प्रदान भी कर दिया था। अतः वे दुष्यंत से इसके लिए कुछ भी याचना नहीं करना चाहते थे। प्रस्तुत पद में शार्दूल विकृत छंद है। संयम धनान, संयम है एव धनम ये शांते तान, बहुब्री समास। स्नेह प्रवृत्तिम, स्नेहस प्रवृत्तिम इति षष्ठी तत्पुरुष समास। भाग्यायतम, भाग्ये आयतम इति सप्तमी तत्पुरुष समास है।